बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। लेखक ने इस पाठ में बढ़ती हुई जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है उसके बारे में बताया है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। मतलब कि वर्चस्व का अर्थ होता है प्रधानता। आजकल का जो माहौल है धीरे धीरे बदल रहा है। लोगों की जीवन शैली मतलब रहने का तरीका बदल रहा है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। उपभोक्तावाद का दर्शन से अभिप्राय है कि जो लोग सामान खरीदते हैं बाजार से, बाजार में एक ही कोई सामान है, उसी की तरह और भी सामान होते हैं जो अपने अपने विज्ञापन के द्वारा अपने सामान की बिक्री करना चाहते हैं। और जब उपभोक्ता उन सामानों के विज्ञापन को देखते हैं तो वह उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उन्हें खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे उनका जो उत्पादन तो बढ़ रहा है, परंतु जो लोग हैं उनकी जो जीवन शैली है वह भी बदल रही है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है। भोग मतलब आपके इस्तेमाल करने के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। सूक्ष्म मतलब छोटा। नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। मतलब उत्पाद जो भी सामान है उससे समर्पित हम होते जा रहे हैं, मतलब उनके बस में होते जा रहे हैं। बाजार में कोई भी नई चीज़ आ गई, हम उसको खरीदने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। इन सब का कारण है विज्ञापन। जैसे जैसे हम नई चीज़ों के विज्ञापन देखते जाते हैं तो हम उन चीज़ों को लेने के लिए उत्साहित होते जा रहे हैं। इसी से जो जीवन शैली है वह धीरे धीरे बदलती जा रही है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता मतलब ऐशो आराम की जो सामग्रियाँ है उससे जो बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित का अर्थ है प्रचारित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। जो लोग हैं, आजकल की जो पीढ़ी है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। बाजार में वस्तुओं का जो विज्ञापन है उस विज्ञापन को देखकर वह उसे खरीदने को उत्साहित हो रही है। और जब वह वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसका जो ब्रांड होता है उसके हिसाब से ही लोग उसे खरीद रहे हैं और दिखावे के कारण भी लोग महंगे ब्रांड खरीद लेते हैं। इससे उनका जो खर्चा है वह भी बढ़ता जा रहा है और उनके जीवन शैली में परिवर्तन भी आता जा रहा है। हर माह
उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। अर्थात जैसे हम कुछ नया विज्ञापन देखते हैं किसी भी चीज़ का, तो अगले माह में जो हम सामान मंगवाएंगे इकट्ठा, उसमें वह जो नया उत्पाद है वह ज़रूर आता है। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स से आपकी रक्षा करता है। जर्म्स मतलब कीटाणु। यह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं? यह लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं? यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। तो आजकल जो कंपनियां हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए तरह तरह के जो उपाय है वह आजमा रही है। उससे संबंधित जो बातें हैं इस लेख में लिखी गई है कि जो लोग हैं आजकल वह विज्ञापन की ओर आकर्षित हो रहे हैं और बिना सोचे समझे ही जो वह बाज़ार से नए नए उत्पाद खरीद रहे हैं। इससे उनकी जो दैनिक जीवन की जो ज़रूरतें हैं बाकी वह पूरी नहीं हो पाती है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और जीवन शैली में भी बदलाव आ रहा है। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। संभ्रांत महिलाएं मतलब जो अमीर घरों की पढ़ी लिखी जो युवतियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनकी जो सौंदर्य सामग्री मतलब उनके सजने संवरने की जो सामान है वह भी 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री उनके लिए मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। मतलब जब परफ्यूम हम दूर से पेरिस से मंगवाएंगे तो उसका किराया भी लग जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। ये जो अमीर लोग होते हैं वह अपनी प्रतिष्ठा या अमीरी दिखाने के लिए भी ब्रांडेड जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं दिखावे के कारण। इससे भी जो उत्पाद है उनमें वृद्धि हो रही है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई है। मतलब जो लोग पहले साधारण जीवन जीते थे और बहुत कम सामानों में ही उनका काम चल जाता था, परंतु जब से ये विज्ञापन आने लगे हैं, लोग एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे की हैसियत को देखकर या अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए महंगे से महंगे सामान खरीद रहे हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। परिधान का अर्थ होता है वस्त्र। अभी तक हमने सामानों के बारे में समझा, ब्रश, साबुन या और भी ज़रूरी सौंदर्य के सामान। अब आगे है परिधान, वस्त्र के संबंध में बातें। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। बुटीक मतलब सिलाई केंद्र। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है। ट्रेंडी मतलब चलन में है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात। मतलब जो लोग हैं पिछले वर्ष उन्होंने अगर नए कपड़े लिए हैं तो इस वर्ष भी वह नए कपड़े ज़रूर लेंगे, क्योंकि उनके रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग अगर उनको उन्हीं पुराने कपड़ों में देखेंगे तो उन्हें शर्म महसूस होगी कि सामने वाले ने तो इस वर्ष जो चलन में ट्रेंड में जो ड्रेस आई है वो पहनी है और हमने नहीं पहनी। इससे उन्हें शर्म महसूस होगी, इसलिए वह हर समय, हर महीने, हर साल नए से नई ड्रेस खरीदने लगे हैं लोग। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 रुपये में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। महज दिखावे के लिए भी उन्हें खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। खाना खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं।
बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यहाँ अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं कि एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी भरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो फव्वारा होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत। बच्चों, अभी तक हमने समझा कि जो माहौल है धीरे धीरे बदलता जा रहा है। लोग एक दूसरे को दिखाने के लिए या जो विज्ञापन है उनको देख देख कर उनकी जो मनोवृत्ति है वह बढ़ रही है और वह अपने भविष्य का ध्यान न रखकर बाजारवाद में फंस गए हैं और दिखावे के कारण एक दूसरे से होड़ करने के कारण सामान खरीदते रहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने यहीं तक पढ़ेंगे और आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।